हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। अब आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक कंट्रैक्टर टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। एक कंट्रैक्टर जो है पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। 5 साल से कम जो बच्चे हैं। शी प्रिपेयर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? वो 30 डिग्री का एंगल, जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन। अब बड़े बच्चों की बात आ गई। शी वांट टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो 5 साल से बड़े बच्चे, उनके लिए 3 मीटर, कितनी मीटर? 3 मीटर की हाइट रहना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इच केस। दोनों केस में स्लाइड की हाइट बताना है। मतलब फिसलन पट्टी जो बच्चे जिस पे सरकते हैं, उस पट्टी की हाइट, लंबाई बताना है। क्या बताना है? लंबाई बताना है। अब पहले मुद्दे पर आ जाइए। क्या कह रहा है? कंट्रैक्टर टू द इंस्टॉल स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर द बिलो एज 5 ईयर। हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। ये हो गई 5 साल से कम बच्चे की उम्र की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ये हो गई फिसलन पट्टी। क्या हो गई? फिसलन पट्टी। अब इस पे बच्चे चढ़ेंगे और चढ़ के सरकेंगे। तो जो सरके वाली है वो लंबाई आपको निकालना है। इसको L1 मान लीजिए। क्या मान लिया? L1। ठीक, ये हाइट आपकी क्या है? 1.5 मीटर है। अब यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए ABC। आपका ये ट्रायंगल बन गया। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? मुद्दे पे आ जाइए। 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का। ये जो फिसलन पट्टी है, जो सरकने वाली है, जो झुक रही है जमीन पे, कितने डिग्री का एंगल बनाती है झुकने के बाद? 30 डिग्री का। अब पहला मुद्दा निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद दूसरा निकाल लिया जाएगा। अब इन ट्रायंगल ABC में, अब ट्रायंगल ABC में पापा बीड़ी पी ले। हाँ बेटा। ई से पापा, बी से बीड़ी, पी से पी ले। यस से हाँ, बी से बेटा। अब यहाँ देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा है एंगल यहाँ बन रहा है। ए और बी पे एंगल बनेगा। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अगर यही एंगल सी पे बनता तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो जाता। अब यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा है ये फिसलन पट्टी जिस पे बच्चे सरक रहे हैं, वो हाइट निकालना है, लंबाई निकालना है। और यहाँ ये दिए। अब आपको देखना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस काहे में आ रहा है? पहले ही में आ रहा है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस काहे में आ रहा है? पहले में, साइन में। पहला मतलब साइन, साइन का मतलब साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री में क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी है आपकी? 1.5। हाइपोटेनस कितनी है आपकी? L1 निकालना है आपको। लंबाई आपको निकालना है। अब यहाँ जो है 1.5 साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन L1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, L1 का 1 से मल्टीप्लाई L1, 2 का 1.5 से मल्टीप्लाई। अब L1 इक्वल 2 5 10 के 0, 2 1 2 3। L1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। पहला आंसर आ गया। कितना आया? 3 मीटर। अब दूसरे मुद्दे पे आ जाइए। क्या कह रहा है? and is inclined at the angle of 30 degree to the ground whereas for the elder children। बड़े बच्चों की बात आ गई। मुद्दा आ गया बड़े बच्चों का। she want to have a steep slide at height 3 मीटर। अब ये हाइट कितनी है? 3 मीटर। हाइट 3 मीटर। और जो फिसलन पट्टी है, जो स्टीप स्लाइड है सरकने वाली, वो लंबाई आपको निकालना है। ये आपका हो गया L2। क्या हो गया? L2। ये निकालना है। ये बच्चे इस पे चढ़े, चढ़ के सरके, जो सरकने वाली लंबाई है फिसलन पट्टी, वो निकालना है आपको। अब यहाँ ABC नाम दे दिया जाए। ABC क्या नाम? कितने एंगल डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना? 60 डिग्री का एंगल बना। अब L2 की वैल्यू निकालना है। काहे की वैल्यू निकालना है? L2 की। अब ट्रायंगल ABC में आपका क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस। अब यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, साइन 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, साइन 60 डिग्री का। इसमें भी वही चीज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है L2, हाइपोटेनस कितना है आपका L2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 3/L2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें, इसका इसमें। अब L2 का √3 में करिए, 3√3 L2 का √3 में करिए, √3 L2, 2 3 से कितना हो गया 6, L2 इक्वल आपका क्या आ जाएगा 6/√3। अब √3 का ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। अब 6√3, अंडर से अंडर कट गया, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 6 कट गया, कितना आ गया 2, तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 मीटर। कितनी आ गई 2√3 मीटर। इसको उतारिए, इसके L2 मतलब कि दूसरी फिसलन पट्टी, जो बच्चे जो है 3 मीटर के ऊंचाई से चढ़ के सरक रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी आई है 2√3 मीटर। उतारिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशंस of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. एक टावर है, एक मीनार है, और जिसकी हाइट निकालना है। ये है आपका क्या मीनार, अब इसकी हाइट आपको निकालना है। अब ये है जमीन, और ये इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। 30 मीटर है, कितनी मीटर है 30 मीटर है। फिर उसके बाद एंगल जो बना रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, जमीन से भूमि से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बताना है। क्या बताना है, टावर की हाइट। अब ट्रायंगल ABC बन गया आपका, पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। अब यहाँ देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा है, अब यहाँ एंगल बन रहा है ए और बी पे, जब एंगल बने बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो अब यहाँ मुद्दा परपेंडिकुलर और बेस का। अब मुद्दा है परपेंडिकुलर और बेस का। अब ढूंढिए इसमें परपेंडिकुलर और बेस का है, में परपेंडिकुलर और बेस इसमें है लास्ट वाले में, साइन cos 10 क्या है। अब लिखिए ट्रायंगल ABC, क्या राइट करेंगे 10 30 डिग्री, साइन cos 10, परपेंडिकुलर बेस काहे पे आ रहा है 10 पे आ रहा है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है h, हाइट है यही निकालना है। बेस कितना है आपका 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3 h/30। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे, इसका इससे, 30 का 1 से करिए 30 आ जाएगा, √3 का h में करिए क्या आ जाएगा √3h। अब h इक्वल 30/√3, रेशलाइज कर लीजिए, इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, 30√3, अंडर से अंडर रूट कैंसिल, कितना आ गया 3 आ गया, 3 से 30 में डिवाइड कर दिया। h की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर। मतलब हाइट जो है मीनार की, टावर की हाइट कितनी है 10√3 मीटर। उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कह रहा है एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से, जमीन से। फिर उसके बाद द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज ए टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जमीन से उस जो है पतंग के धागे को बांध दिया गया है, टाइट, बहुत मतलब टेम्परेरी तरह से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ ए ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई बताना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब धागे में कोई ढील नहीं है। अब यहाँ सॉल्यूशंस आप, अब क्या कह रहा है, मुद्दा क्या है, कितनी मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है 60 मीटर की। ये हो गई 60 मीटर की हाइट। अब यहाँ मान लीजिए ये है पतंग, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है।
और ये जो है धागा है, धागा जो है 60 डिग्री के एंगल बना रहा है। ये जमीन से बंधा हुआ है और 60 डिग्री का एंगल, धागा जमीन से बंध के 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या पूछा है? ये धागे की लंबाई पूछिए, इसको एल लिख लीजिए। क्या लिख लिया? धागे की लंबाई। ये धागा है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग ऐसे उड़ रही है, ठीक। अब यहाँ धागे की लंबाई बताना है, एल की वैल्यू बताना है। ए बी सी। अब यहाँ पापा बीड़ी पीले, हाँ हाँ बेटा। अब धुनिए, यहाँ आपका एंगल बन गया, यहाँ और यहाँ, मतलब ए और बी पे एंगल बने तो बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। सी पे एंगल बनता तो उल्टा सिस्टम हो जाता, बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है, अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए। अब यहाँ आपको जो है एल की वैल्यू निकालना है, एल की वैल्यू निकालना है। अब ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहले ही मुद्दा पकड़ लिया, साइन पे। काहे पे आ रहा है? साइन पे। तो ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में साइन कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस काहे में आ गया? साइन में आ गया। साइन 60 डिग्री, सॉरी भाई 60 डिग्री। अब यहाँ जो है साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है? परपेंडिकुलर आपका 60 है। हाइपोटेनस कितना है आपका? हाइपोटेनस आपका एल है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और 60/L। अब क्रॉस मल्टी, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 इधर L, E2 का 60 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? 2 6 12, 120। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, L का इसमें, 2 का 60 में। अब यह इक्वल 120/√3। अब कर लीजिए रेशलाइज, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई। L इक्वल 120/√3। अंडर से अंडर मेरे भाई कैंसिल, क्या आ गया? 3 आ गया। जब सेम रहे तो अंडर में जब सेम नंबर आ जाए तो कैंसिल, 3 से 120 को कैंसिल कर लीजिए। 3 4 12 40। L की वैल्यू कितनी आ गई? 40 √3 मीटर। कितनी आ गई L की वैल्यू? 40 √3 मीटर। धागे की जो लंबाई है, जो पतंग हम उड़ा रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 40 √3 मीटर, हाइपोटेनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। अब कल तो संडे है, मैं कल रहूंगा नहीं, मंडे से आपको क्वेश्चन बताता हूँ।